हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम इस चैनल का ये पहला वीडियो है जो कि आप लोगों को हम इस चैनल के माध्यम से बेहद छोटे से छोटे लोगों को हम आवाज़ बनेंगे। जैसे कहने का मतलब है, बड़े बड़े जो पद पर है या जिसके पास पैसा है उसी को लोग आवाज़ उठाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि वो लोग तो पैसा देकर अपने समस्याओं को हल कर लेते हैं और अपने नुकसानों को लोग बता देते हैं, या कोई घटना हो गया उसको लोग बड़े बड़े लोगों को ही न्यूज़ चैनल वाले घटना को बताते हैं, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हीरोइन, ये सब ऐसे ऐसे लोगों को लोग बताते हैं। और हम सोचे हैं कि छोटे से छोटे लोगों को हम लोग आवाज़ बने। ऐसे ही एक घटना है छोटे लोगों को, और हम एक तरह से हम उन लोगों को बड़े लोग ही समझ कर बताते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि छोटे लोग हैं, वो छोटे लोग नहीं है, उन्हीं लोगों से ही देश चलता है हमारा। और जैसे एक फैमिली थी, जैसे कहने का मतलब है कि एक पूरे के पूरे परिवार था जो गरीब था। वो गरीब इतना गरीब था कि उसके आज कमाते थे और कल खाने को भी सोचना पड़ता था कि आज हम काम नहीं करेंगे तो हमारा खाना भी दुश्वार हो जाएगा। और ये कहानी 29 फरवरी, जो कि हम लोग लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं, उसी दिन की घटना है। जो कि भट्ठा पर, जैसे ईंट भट्ठा पर जो चिमनी होता है वहीं पर लोग काम करते थे। वो पूरे परिवार काम करते। उस परिवार में 2 लड़कियां रहती थी, जो कि एक उसमें से थोड़ा सियान थी। जैसे कहने का मतलब है कि एक 14 वर्ष की थी और एक 14 वर्ष की थी। 2 लड़कियां थी। और जो ईंटा भट्ठा की जो मालिक है, उसका लड़का है, वो बहुत ही ठरकी तरह के इंसान कह लीजिए, उसी तरह के थे। और वो जो 2 लड़कियां थी, वो लोग अपना पेट पालने के लिए वो पूरा परिवार के साथ अपना उसी ईंट भट्ठा पर काम करते थे। और एक दिन की बात है जो कि 29 फरवरी के 2024, वो लोग काम करते थे और सुबह का टाइम था। भर दिन काम कर लिए और शाम जैसे ही शाम हुआ, उन लोगों ने अपने घर जाने लगे और घर पर जाने के बाद खाना पीना बनाया। और खाना पीना बनाने के बाद जैसे कि पानी उनी के लिए वो दोनों लड़कियां पानी के लिए निकल गए चिमनी के पास। वहाँ कल था, चापा कल होता है, वही चापा कल से पानी भरने के लिए वो लोग दोनों लड़कियां जाती थी। उस दिन वो दोनों लड़की पानी भरने के लिए चले गए। वो दोनों लड़कियां सगी बहनें नहीं थी, बल्कि एक उसका फुआ का लड़की थी, उस लड़की के फुआ के लड़की और वो लड़की, यानी कि दोनों बहनें थी। जैसे ये सगी नहीं थी, लेकिन अपने सगी बहनों से ज़्यादा मानती थी। अब उन लोगों में दोनों में प्यार था सगी बहनों से ज़्यादा। एक 14 वर्ष की थी और एक 16 वर्षीय थी। दोनों जाती थी पानी भरने के लिए, और पानी भरने के बाद घर वापस लौट रही थी। और उस चिमनी के जो मालिक होता है, उसके 2 लड़का था। दोनों लड़का ने अपने एक दोस्त को भी और एक बुलाया था, और पानी भर के वो दोनों लड़कियां आ रही थी। उसी बीच क्या होता है कि उन दोनों लड़कियों को वो तीनों लड़का ने हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ने के बाद वहाँ चिमनी में, जैसे बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ की लोग बहुत कम जगह, उस जगह पर लोग बहुत कम जाते हैं, वो लोग वहाँ पर लेके चले गए और ज़बरदस्ती करने लगे। इसके बाद क्या होता है कि पूरा हाथापाई होने लगा, और लास्ट में हाथ गोड़ बांधकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करती है। और दुष्कर्म करने के बाद
उस लड़की को डरा धमका कर घर भेज दिया कि अगर तुम किसी से बोलोगे तो हम पूरे परिवार का तुम्हारा खत्म कर देंगे। उन दोनों लड़कियों ने किसी को नहीं बताया और घर आने के बाद अपने माता पिता को खाना दिया, क्योंकि वही दोनों लड़कियां थी जो कि अपना भोजन बनाती थी और पूरे परिवार को खिलाती थी। उस दोनों लड़कियां ने अपने माता पिता को खाना देने के बाद, जैसे कि वो पूरे परिवार खाना पर भोजन पर था और खाना खा रहा था, और वो दोनों लड़कियों ने कुछ ऐसा किया कि आप लोगों को सुनकर बहुत ही हैरानी होगी। उन दोनों लड़कियों ने एक बेल के पेड़ पर, जैसे कि घर के पास था, लगभग 100 मीटर के दायरे में वो पेड़ था, उसी पेड़ पर एक ओढ़नी था, उसी दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टा होता है, उसी दुपट्टा को फाड़ कर उन दोनों लड़कियों ने बेल के पेड़ पर लटक गई और फांसी के फंदों पर लटक गई। जैसे कहने का मतलब है कि एक ओढ़नी था, दुपट्टा जो बोला जाता है, उसको पीछ से फाड़ कर और गले में लगाकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए कि हम अपने परिवार वालों को बताएंगे तो जाहिर सी बात है झगड़ा लड़ाई होगा जरूर। जो जितना में रहता है अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा तो वो कुछ भी कर देंगे। उसी मामला को सलटाने के लिए वो दोनों लड़कियों ने ये फैसला लिया और अपने आप को जान से मार दिया। धीरे धीरे पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये निकला कि उन दोनों लड़कियों को रेप हुआ है और इसी कारण वो दोनों लड़कियां फांसी के फंदे पर चढ़ गई। और उसके बाद उसके पिता ने बहुत जाकर उस मालिक के पास बहुत बोला, और वो जो रेप किया था लड़का तीनों था, उस लड़के ने इसके घर पर, जैसे कि उन दोनों लड़कियों के घर पर आकर उसके पिता को डराने धमकाने लगा और बोला कि अगर पुलिस में खबर गई तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, जितना हो सकता है हम गिर भी सकते हैं और तुमको मार भी सकते हैं। जान से मारने की भी धमकी देने लगा। और ये घटना यूपी का है। यूपी का हम कमेंट में बता देंगे कि किस जगह की घटना है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि प्रशासन जो था वो तीनों लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, और उसके बाद जो उस लड़के के पिताजी थे, उस लड़के के पिताजी फिर इन लोगों को धमकाने लगा। और धमकाने के बाद इसके लड़की के पिताजी ने बोला जाकर प्रशासन से कि हमको ऐसे ऐसे लोग धमका रहा है, लेकिन यूपी जो पुलिस है वहाँ का, उस जगह का, वो कुछ एक्शन नहीं लिया। और उस पुलिस को ये फर्ज बनता था कि इसको सिक्योरिटी दे, यानी कि सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन ये गरीब जान के वो पुलिस भी इस लड़की के माता पिता को, इस यानी कि पूरे परिवार को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हुआ। और क्या होता है फिर कि घर पर आके उसके पिता ने, और उसके पिता ने आदमी को भी भेज के इस लड़की के पिताजी को बहुत, पूरे परिवार को कह ले कि बहुत पीटा गया। और इसी को देखते हुए ये तो शर्मनाक घटना है ही, और प्लस में इसके घर वालों को पीटा गया। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसके पिताजी ने सोचा कि हम कुछ तो नहीं कर पाए, मीडिया वाले भी नहीं आ रहे हैं हमारे पास, जो कि इन सभी आवाज़ों को कोई उठा नहीं रहा है, हम अकेले करे तो करे क्या। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमको अपने से कुछ करेंगे तो कुछ तो होगा नहीं। उसने भी क्या किया कि एक हमारे गांव में एक पेड़ होता है जिसे बबूल उबुल के पेड़ कहा जाता है, उसी बबूल के पेड़ पर वो अपने गमछे को
उसी बबुल के पेड़ पर वो भी फांसी के फंदे पर लटक गए। इसके बाद पूरा हंगामा होने लगा, धरना प्रदर्शन होने लगा। उसके बाद उस लड़की को न्याय के कगार पर पहुंच गई थी और इतना होने के बाद उन तीनों को फांसी के सजा हुई। पहले उम्र कैद की सजा हुई थी, उसके बाद फांसी की सजा सुनाई गई, बाद में बदलकर फांसी की सजा सुनाई गई। ये सब वहाँ का पुलिस प्रशासन को समझना था कि ये एक तो घटना ऐसा हुआ कि वो लड़की दोनों जान चली गई और इसके पिताजी को जान ना जाए या किसी को जान ना जाए, इसलिए उन पुलिस वालों को चाहिए था कि प्रशासन को वहाँ का चाहिए था कि उन लोगों को कम से कम सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन पुलिस का भी थोड़ा बहुत चूक थी, नहीं तो कोई ऐसा नहीं करता। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो एक भी रेप नहीं होगा, लेकिन समझे तक कोई बिना, लोग देखते हैं कि गरीब हैं, छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती कुछ आवाज़ उठाने का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जनता जाग जाती है तब तो बहुत अथी हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। और ये सब घटना तो पहले बहुत साल पहले होती थी, जो कि कोई सुविधा नहीं थी, और ये 2024 में हो रहा है। लोग बोलते हैं कि मोदी जी के आने से, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं। ये मत लीजिए कि मोदी को या कांग्रेस को या बीजेपी को ये सब कोई हम बोल रहे हैं, हम वैसा नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि डिजिटल ज़माना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या हो गया? जो कि सतयुग के ज़माने का कांड हो रहा है। बिना फांसी के फंदे पर चढ़े कोई मीडिया वाला कोई आवाज़ उसको नहीं बन रहा है, गरीब आदमी को। क्या सोशल मीडिया है, क्या मतलब कि आज का अथी है, जो कि सतयुग के ज़माने के ये सब चल रहा है। चलिए यहीं पर वीडियो को लास्ट करते हैं। हम ये हमारा ये कोशिश कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है जो कि हम अच्छे वीडियो बनाएं, जैसे अच्छे सेटअप के साथ वीडियो बनाएं। हमारे पास एक फ़ोन है, मोबाइल है, वहीं से हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, एक आवाज़ बनने जा रहे हैं। जो कि कहने का मतलब है कि जो गरीब है उसके पास कोई सुविधा नहीं है, उसको आवाज़ आगे तक नहीं उसका आवाज़ आगे तक नहीं जा रहा है, वो हम आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि हम आगे आप लोग को सतर्क करते रहेंगे और कहानी के जरिए, एक कहानी के जरिए हम लोग बताते रहेंगे कि जो कि आप लोग को समझ में आए कि हम बता क्या रहे हैं और समझा क्या रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।